नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे जन आंदोलन की, एक ऐसी कहानी की जिसने भारत के नक्शे पर एक नया राज्य ही बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है उत्तराखंड की, उसके संघर्ष, उसके बलिदान और एक अटूट इच्छा शक्ति की। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नया राज्य बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं का एक फैसला होता है, या इसके पीछे लोगों की दशकों की मेहनत, उनकी भावनाएं छिपी होती हैं? उत्तराखंड के बनने की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस आंदोलन का जन्म कैसे हुआ। देखिए, इसकी जड़ें ना बहुत गहरी थीं। ये कोई एक दिन में शुरू हुआ संघर्ष नहीं था, बल्कि ये एक सदी पुरानी मांग थी जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गई। सोचिए, ये कितना दिलचस्प है कि एक अलग पहाड़ी राज्य की पहली मांग 1897 में ही उठ गई थी। 1897? लेकिन इसे एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेने में लगभग 100 साल लग गए, और फिर आया साल 1994, जब ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि आखिर पहाड़ के लोग अलग राज्य चाहते ही क्यों थे? मतलब ऐसी क्या वजहें थीं, कौन सी शिकायतें थीं जिन्होंने इस आंदोलन की आग को इतने सालों तक जलाए रखा? असल में इसकी जड़ में दो बहुत बड़ी समस्याएं थीं। एक, बेरोजगारी, और दूसरा, अवसरों की कमी। उस समय जो अविभाजित उत्तर प्रदेश था, वहां के पहाड़ी लोगों को हमेशा ये लगता था कि मैदानी इलाकों के मुकाबले उनके विकास पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और बस यही भावना इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण बनी। अब देखिए, हर आंदोलन को एक नेतृत्व तो चाहिए ही होता है, राइट? उत्तराखंड में ये भूमिका निभाई उत्तराखंड क्रांति दल ने, जिसे हम यूकेडी भी कहते हैं। और डी पंत जैसे जो नेता थे, उन्होंने ही शुरुआती दौर में इस आंदोलन को एक राजनीतिक दिशा दी। और इसी आंदोलन से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा। वो नाम था इंद्रमणि बडोनी का। उनका समर्पण और उनकी मेहनत ऐसी थी कि लोगों ने उन्हें उत्तराखंड का पिता तक कहना शुरू कर दिया। सच कहें तो उन्होंने ही इस पूरे आंदोलन को एक चेहरा दिया। तो अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये आंदोलन सिर्फ एक मांग नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसा संघर्ष बन गया जिसमें लोगों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। ये वो दौर था संघर्ष और बलिदान का। याद है मैंने 1994 की बात की थी? ये वही साल था जब आंदोलन अपने पीक पर था। लेकिन यही वो मोड़ भी था जहां इस संघर्ष ने अपना सबसे क्रूर, सबसे भयानक रूप लिया। आगे जो कुछ भी हुआ, उसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ 2 दिन के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। पहले 1 सितंबर 1994 को हुआ खटीमा गोलीकांड, और फिर ठीक अगले ही दिन 2 सितंबर को मुजफ्फरनगर कांड। ये 2 दिन आंदोलन के इतिहास में हमेशा काले दिनों के तौर पर याद किए जाते हैं। खटीमा में जो प्रदर्शन हो रहा था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण था। लोग बस अपनी मांग रख रहे थे। लेकिन पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई, और इसने जाहिर है लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। और फिर हुआ मुजफ्फरनगर कांड। दिल्ली में एक रैली के लिए जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने निशाना बनाया, और इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। इस घटना के बाद तो जैसे पूरे इलाके में आक्रोश की एक लहर ही दौड़ गई। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? इन बलिदानों ने आंदोलन की आग को बुझाया नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस संघर्ष और इस आग से एक नए राज्य का उदय हुआ। 1994 की इन दर्दनाक घटनाओं का असर ये हुआ कि अब अलग राज्य की मांग सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गई थी। नहीं, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन गई जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। इन बलिदानों ने असल में पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन की तरफ खींच लिया था। और फिर इतने लंबे संघर्ष का नतीजा सामने आया, एक नंबर के रूप में 27। जी हाँ, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 9 नवंबर साल 2000, वो दिन जब उत्तराखंड राज्य का औपचारिक रूप से गठन हुआ। ये उन सभी लोगों की जीत थी, हर उस इंसान की जीत थी जिसने इसके लिए अपनी आवाज उठाई थी। तो ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि किसी जन आंदोलन की असली विरासत आखिर होती क्या है? क्या सिर्फ एक नए राज्य का बन जाना, या फिर
लोगों की उस सामूहिक शक्ति की याद जो ये बताती है कि वो किसी भी व्यवस्था को बदलने की ताकत रखते हैं। इस पर सोचेगा ज़रूर।